हेलो दोस्तों, एहसन स्टडी यूपीएससी पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इश्तियाक दिया स्वागत करता हूं आपका एक नए टॉपिक के साथ। बार बार बोल रहे थे हिस्ट्री हिस्ट्री डालने से, अब मैं आपके सामने लेके आया पॉलिटिकल साइंस का सजेशन जो आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। और दूसरी बात, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को भी करा दूंगा, आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे का डिमांड आ रहा है सर होम साइंस का करवाइए, होम साइंस का करवाइए, तो बहुत जल्दी मैं आप लोग के सामने होम साइंस लेकर भी आऊंगा। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का कुछ क्वेश्चन है सजेशन जो आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में के छात्र हैं, जो पार्ट 1 के पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, है ना, आप या मधेपुरा की यूनिवर्सिटी से हैं, पटना यूनिवर्सिटी से हैं, मगध यूनिवर्सिटी से हैं, है ना। उसके बाद अगर आप भागलपुर के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। पार्ट 1 छात्रों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। आइए जानते हैं कुछ प्रश्न को सजेस्ट किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये सजेशन जो है उन्हीं बच्चों के लिए है जो एहसन स्टडी यूपीएससी में जुड़ा है, और उन बच्चों के लिए फ्री में सजेशन दे रहा हूं, और इंशाल्लाह आपको बेहतर लगेगा। और यही प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जो मेरा सजेशन होगा, जो आंसर होगा, उसको आप करके जाइए, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो मैंने सजेशन को बहुत ही मेहनत से बनाया है, कई साल के प्रश्न पत्र को देखा, और उसके बाद ये सजेशन को मैंने तैयार किया है। ये जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, सब्सिडरी है, उन और जनरल पेपर पॉलिटिकल है, ये उन सभी छात्रों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उन प्रश्नों को मैं करना चाहूंगा। आइए हम लोग जानते हैं। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल की परिभाषा और लोकतंत्र में इनके भूमिकाओं का वर्णन करें। मतलब राजनीतिक दल की परिभाषा सबसे पहले जो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, इसमें आपको बताना है कि राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल की परिभाषा जैसे लॉक के अकॉर्डिंग बताना है आपका, और अरस्तू के अकॉर्डिंग बताना है। तो कई ऐसे राजनीतिक शास्त्री हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या परिभाषाएं दिया था। पहले 5 विद्वान या 7 विद्वान के अकॉर्डिंग आप परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद इनके उसका पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, उसके बाद महत्व को लिखिएगा, फिर इसकी भूमिकाओं को पैराग्राफ चेंज करने के बाद भूमिकाओं का वर्णन करना। पहले समझिए, पहले राजनीतिक दल की परिभाषा लिखना है राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसार। जैसे आपका लॉक है, कार्ल मार्क्स है, उसके बाद अरस्तू है, कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने क्या किया है ना, क्रो एंड क्रो है। तो कई ऐसे राजनीतिक शास्त्री हैं जिन्होंने राजनीतिक दल की परिभाषा लिखा है। राजनीतिक दल की परिभाषा लिखना है, फिर पैराग्राफ चेंज करना, उसकी भूमिकाओं को लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट, उसके बाद भूमिका को लिखने, महत्व को लिखने के बाद आपको फिर क्या करना, उसकी भूमिकाओं को पॉइंट बाय पॉइंट डील करना। अगर जिस बच्चे को सजेशन समझ में नहीं आ रहा, वो हमारा पीडीएफ फाइल डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों का वहां उत्तर मिल जाएगा। अगर बेटा पास करना है, इन सभी को प्रश्न को करना ही पड़ेगा। तो आओ हम आगे बढ़ते हैं। अगर यही प्रश्न को एग्जाम में क्या होता है, घुमा के पूछ लेता है। हाँ सर आप तो ये बता एग्जाम में पूछ लिया ये, अरे बेवकूफ कहेगा। अगर इसी प्रश्न को अगर घुमा के पूछ ले, राजनीतिक दल की परिभाषा एवं इनके गुण और दोष को लिखे, तो सेम उसी चीज को लिखना जो राजनीतिक दल के है ना महत्व और भूमिकाओं के बारे में है, सेम वही होगा। उत्तर भी तुमको क्या देना, सेम देना है। यानी अगर राजनीतिक दल की परिभाषा अगर पूछ ले और अगर उनके गुण और दोष के बारे में पूछ ले, तो आपको क्या करना है, सेम वही उत्तर देना है जो राजनीतिक दल की परिभाषा, लोकतंत्र में इसकी महत्व और भूमिकाओं के बारे में दोगे, सेम वही प्रश्न अगर पूछ ले ऐसे करके, तो आपको डरना नहीं है, सेम उत्तर लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आता है, जो लगातार पूर्णिया या मधेपुरा यूनिवर्सिटी में कम से कम 13 बार ये प्रश्नों को पूछा गया है, दबाव समूह क्या है। तो दबाव समूह का सबसे पहले परिभाषा लिखना है कि भाई दबाव समूह होता क्या है। दबाव समूह का परिभाषा लिखने के बाद इनके कार्य को स्पष्ट करना। दबाव समूह का क्या परिभाषा है, दबाव समूह किसे कहते हैं, दबाव समूह किस सिरे का नाम है, पहले इसको लिखना है, फिर इसके कार्यों को आपको बताना है। या इसी प्रश्न को उल्टा पूछ सकता है वो, राजनीतिक दल में दबाव समूह में अंतर लिख। अगर दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछे तो दोनों का उत्तर क्या होगा, सेम होगा। अगर उत्तर नहीं जानते हो लिखने के लिए, है ना, तो हमारा एहसन स्टडी यूपीएससी का वेबसाइट पे आ जाना, वहां उत्तर का इसका उत्तर मिलेगा तुमको, उसको देख लेना। तीसरा प्रश्न अगर देखा जाए, वीडियो शॉर्ट बनाना है, टाइम पास नहीं करना है, तो तीसरा प्रश्न है, अधिकार को परिभाषित कीजिए। अधिकार होता क्या है, सबसे पहले किसी विद्वान के अकॉर्डिंग परिभाषा लिखना, अधिकार क्या होता है। जैसे तो अधिकार किस सिरे का नाम है, अधिकार के बारे में लिखना है, फिर आपको अधिकार के प्रकारों की विवेचना करना है।
ये आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र इस प्रश्न को अवश्य ही कीजिए। अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है आपका, अगर पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी में है या पॉलिटिकल साइंस जनरल है, तो इस प्रश्न को अवश्य ही करो। अधिकार की परिभाषा दीजिए और प्रकारों की, ये पार्ट 1 के छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न मैंने देखा कई बार, ये तुम अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देख लोगे मेरे भाई, अधिकार की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया। तुम इसको पढ़ो तभी पास करोगे। अगर इसका नोट्स नहीं है तो ऐसा स्टडी यूपीएससी में जुड़ जाओ। मैं मोहम्मद इश्तियाक दिया तुमको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। और उसके बाद अगला प्रश्न आपका लस्की। लस्की एक विद्वान था, इसके अधिकार एवं सिद्धांत की विवेचना करे। मतलब कि लस्की के अनुसार उसके अधिकार और उसके सिद्धांत की विवेचना करना है। ये आपको मिल जाएगा हमारा नोट्स अकॉर्डिंग। लस्की क्या कह रहा था अधिकार के बारे में, इसका सिद्धांत क्या था, उसका विचार क्या था लस्की का, इन सभी बातों के बारे में आपको हम बताएंगे चौथे प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न भी आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कम समय में तैयारी करना चाहते हो, मात्र 8 या 10 दिन तुम्हारे पास बचा हुआ है। अगर पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी में है तुम्हारा, या पॉलिटिकल साइंस जनरल पेपर है कोई तुम्हारा, या पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहे हो तुम, तो जरूर इस प्रश्न को करो। लस्की के अधिकार एवं उससे संबंधित सिद्धांतों की विवेचना करें। लस्की एक बहुत बड़े विद्वान थे। उसके बाद मार्क्सवादी सिद्धांत पर निबंध। मार्क्सवाद कौन थे, कार्ल मार्क्स कौन था? तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखो। जैसा कि जानते हो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, है ना। माफ करना, अभी हम पढ़ाने लगे, तुमको माफ करना, सिर्फ हम क्वेश्चन बताना है यहाँ पे। सिर्फ कार्ल मार्क्स के बारे में, उसकी जीवनी, उसके जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत को लिख दोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत और निबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर तुम्हारा बीए पार्ट 1 में हो, अगर ऑनर्स से पढ़े या सब्सिडरी है या जनरल में, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। भाई मेरे एक लाइक तो बनता ही है। इतना बटन दबाते हैं, रेड कलर का बटन होगा, तुम्हारे लिए इतना कार्य करते हैं यार, इतना ऐसा का भाई कार्य करता, हमें बार बार फोन करता, भाई कब आइएगा कब आइएगा। उनके लिए तो एक बटन तो ही दबा सकते हो ना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। हम यहाँ ही तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा पार्ट 2 में भी तुम्हारे साथ है, पार्ट 3 में भी तुम्हारे साथ है। और जब तुम कंपटीशन की तैयारी करोगे, बहुत जल्दी कंपटीशन का वीडियो लेके आने वाले हैं। अगर उसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ ले, मार्क्सवाद क्या है तथा इसके मार्क्सवाद के सिद्धांतों की विवेचना करे, तो सेम, अगर मार्क्सवाद से रिलेटेड कोई भी बात पूछे तो सेम लिखना मेरे भाई, सेम प्रश्न है। अगर घूम मत जाना, एग्जामिनर घुमाएगा, प्रश्न को उल्टा पुल्टा सेट करेगा, लेकिन हमको घूमना नहीं है। अगला प्रश्न है गांधीवाद को परिभाषित करें तथा गांधीवाद के राजनीति। गांधीवाद क्या होता है, इसको हमको परिभाषित करना है तथा गांधीवाद के बारे में हमको क्या करना है, बताना है, इसके सिद्धांतों को बताना है महात्मा गांधी के बारे में। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लगभग 1314 बार ये प्रश्न को पूछा गया है। उसके बाद आपका एक प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, सबसे अधिक बार। राजनीतिक विज्ञान की विवेचना तथा प्राकृतिक, राजनीतिक विज्ञान की विशेषता तथा प्रकृति, और उसके बाद तुम्हारा इसके क्षेत्रों का वर्णन करें। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको अगर चाहिए इसका नोट तो आपको हर हाल में जुड़ना पड़ेगा आपको एहसन स्टडी यूपीएससी में, जहां मैं इसका नोट्स बनाकर इश्तियाक दिया कॉम्पिटिटिव सेंटर कोचिंग के नाम से, एम्पायर ऑफ आर्ट के नाम से, आपके वेबसाइट यानी एहसन स्टडी यूपीएससी में डाल दूंगा। और इस चैनल के वेबसाइट में भी आपको बहुत ही जल्दी इसका क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। तो एक प्रश्न और है, दिखा दो प्रश्न क्या था जो नहीं लिख पाए थे। एक प्रश्न और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास समय हो तो वो प्रश्न को शायद आप लिख लीजिएगा। एक प्रश्न है आपका, शक्ति को परिभाषित करें एवं इनके सत्ता और शक्ति में अंतर बताइए। शक्ति को परिभाषित करना है और दूसरा क्या बताना है, सत्ता और शक्ति क्या है, पावर क्या है, व्हाट इज पावर। पावर को पहले डिफाइन करना है, शक्ति क्या, फिर उसको डिफाइन करने के बाद किसी 4 विद्वान के अनुसार परिभाषा लिख देना, फिर शक्ति और सिद्धांत में क्या, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, इसको लिख देना। अब तक के लिए, जब तक के लिए मैं ये सब प्रश्न को लेके आया, देखो मात्र मैं तुम्हारे लिए 8 प्रश्न को सजेस्ट किया हूं, जिसमें से 5 प्रश्न तुम्हारा पूछा जाए। भाई बहुत मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, एक लाइक कर देना। अगर तुम ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो हमारी कोचिंग से, पढ़ना चाहते हो, कुछ छात्र भी हमारे आए हुए थे आज, तो जिसमें से तुम्हारा क्या कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स लाइन बाजार में कोचिंग है, आपका क्या कहते हैं रहमान चौक के पास असबिल एकेडमी के पास, आप हमारे पास जुड़ सकते हैं। मैं मोहम्मद इश्तियाक दिया आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और इसी चैनल से जुड़ के तैयारी करें। क्यों
क्यों आप इस चैनल से जुड़ेंगे? इसकी विशेषता यह है कि हम आपको तैयारी कराने के साथ साथ आपको नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट की कामना करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, आपका दिन शुभ हो।